हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम जी क्लासेस अल्मोड़ा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आ गया हूँ मैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, जो है प्रॉपर्टी ऑफ काइट, यानी कि पतंग के गुण। देखिए, पतंग का से आपने देखा होगा जनरली ऐसा होता है, इसमें एक नीचे से ऐसे तागा जैसा लटका होता है। जैसे पतंग आपने बहुत उड़ाई भी होगी और देखी भी होगी। तो देखिए, आज इसके हम प्रॉपर्टी यानी कि गुण के बारे में पढ़ते हैं। देखिए इसकी क्या खासियत होती है जो हम पतंग उड़ाते भी हैं और उसकी सेम प्रॉपर्टी होती है। तो आज से जब भी पतंग देखें उसमें क्या क्या गुण होते हैं, आप इस डायग्राम को देख के समझ जाना। देखिए, पतंग जो है जनरली ऐसे शेप का होता है। ये इसकी डायगनल यानी कि विकर्ण होते हैं दो। ठीक है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। क्यों कहते हैं क्वाड्रिलेटरल? क्योंकि ये चार साइड यानी कि चार भुजाओं से मिलके बना है। तो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी यानी कि गुण होते हैं, इसके अगल बगल की जो साइडें यानी कि भुजाएं होती हैं, ए बी बराबर ए सी, वो हमारी बराबर होती हैं। और हमारी जो, वही मैंने यहाँ पर लिखा है, और जो बी डी बराबर सी डी होती है वो भी बराबर होती है। ठीक हो गया, दूसरी इसकी खासियत होती है। और तीसरी इसकी खासियत क्या होती है, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, आमने सामने का एंगल, जो बड़े वाले विकर्ण, देखो ये छोटा विकर्ण यानी कि डायगोनल, ये बड़ा विकर्ण यानी कि डायगोनल, यानी कि बड़ा विकर्ण यानी कि जो डायगोनल, उसके ठीक सामने वाले, इसके ठीक सामने एक एंगल ये दिख रहा, एक एंगल ये दिख रहा, तो ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है ए बी डी इक्वल टू ए सी डी लिखा है। ठीक हो गया। फिर जो चौथा गुण होता है, जो इसकी छोटे जो है साइड है, ये बड़ा विकर्ण जो होता है छोटी वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। यानी कि BO जो है OC के बराबर हो जाएगा। बड़ी वाली साइड बराबर नहीं होती है, छोटी वाली साइड, इसलिए ध्यान रखना है, इसकी छोटी वाली साइड आपस में बराबर होती है, इसलिए BO बराबर क्या हो गया, OC हो गया। पांचवा, इसका जो एरिया होता है हमारा, अच्छा पांचवी प्रॉपर्टी लिखना मैं भूल गया। पांचवी जो प्रॉपर्टी इसकी खासियत होती है, इसके जो डायगोनल होते हैं हमारे, वो 90 डिग्री में क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। डायगोनल क्या करते हैं, 90 डिग्री में इसको क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ठीक हो गया। अगला, अब इसका एरिया देखते हैं हम। तो पांच ही प्रॉपर्टी हो गई, ए बी बराबर ए सी हो गया, बी डी बराबर सी डी हो गया, ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये एंगल इक्वल हो गया, और ये डी एंगल हो गया। ठीक है। अब इसका जो एरिया होता है, इसका एरिया वही होता है जो रोम्बस का एरिया होता है। रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, तो वही इसका भी एरिया होता है। तो ये काइट की 5 खूबसूरत प्रॉपर्टी होती है। अब हम चलते हैं इसके टाइप में। काइट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल प्रकार की, एक होती है कॉनकेव प्रकार की। हम जनरली जो डील करते हैं जनरली क्वेश्चन में, वो करते हैं कॉन्वेक्स प्रकार की। देखो कॉन्वेक्स कैसे पहचानेंगे, उनके जो हर एक अंदर का जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। अब 180 डिग्री छोटा कैसे पहचान, जब भी कोई भी ऐसे दो लाइन अंदर को ऐसे मुड़ी हों, उसका एंगल हमेशा याद रखना 180 से छोटा होगा, और उसके बाहर वाला एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा। क्या होगा, 180 से बड़ा होगा। अंदर वाला जो मुड़ी हुई साइड है, तो अंदर वाला जो एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा, बाहर वाला 180 से बड़ा होगा। तो देखिए, ये भी अंदर को मुड़ा है, ये भी 180 से छोटा, ये दो लाइन भी अंदर को मुड़ी हैं, ये भी 180 से छोटा, और देखिए, और इसके बाहर वाला भी 180 से बड़ा, इसके बाहर वाला भी 180 से बड़ा। अंदर वाला देखिए, ये दो लाइन आपस में ऐसे मुड़ी हैं, ऐसे जैसे हम हाथ, देखिए अब मेरे हाथ को आप गौर से कीजिए, अगर मैं हाथ को ऐसे मोड़ रहा हूँ, कैसे भी, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सब 180 से छोटे हैं। तो ये 180 से छोटा, ये 180 से छोटा, तो ये सब क्या हो गए, कॉन्वेक्स हो गए। तो कॉन्वेक्स काइट की कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक हो गया। अब चलते हैं कॉनकेव। तो कॉनकेव में क्या होता है, कोई भी एक इंटीरियर जो एंगल हो वो 180 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। क्या हो जाए, 180 से बड़ा हो जाए। तो देखिए इसका डायग्राम ये है। अब आपको दिख रहा है, देखिए ये इधर को मुड़ा है, तो ये 180 से छोटा होगा, तो ऑब्वियस बात है ये एंगल क्या हो गया, अंदर का एंगल 180 से बड़ा हो गया। अंदर का एंगल क्या हो गया, 180 से बड़ा हो गया। भले ही और एंगल 180 से छोटे हैं, लेकिन ये एंगल 180 से बड़ा हो गया। तो यानी कि सिर्फ एक एंगल अगर 180 से बड़ा है तो उसे हम कहेंगे कॉनकेव। ठीक है, यानी कि जो काइट है उसका कॉनकेव वाला टाइप। तो समझ गए इसमें क्या अंतर है, कॉन्वेक्स के जो एंगल होंगे इंटीरियर यानी कि अंदर के जो एंगल होंगे 180 से छोटे होंगे। कॉनकेव में अगर कोई भी एक एंगल आपको 180 से बड़ा मिलता है तो समझ लो कॉनकेव टाइप का काइट है।
तो जनरली हम जो डील करते हैं वो कॉन्वेक्स से डील करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।